कृषा शाह वीडियो बंद कर। ओके, सो वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ स्ट्रक्चर माइंड में होने चाहिए, किस हिसाब से वेबसाइट बनाएं। ओके, तो उसके लिए सिंपल मैं आपको दो कैटेगरी बता देता हूँ कि वेबसाइट दो कैटेगरी होती है। एक तो ई कॉमर्स वेबसाइट और दूसरा है इंफॉर्मेशनल वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट मतलब समझ सकते हो आप, जिसमें सब प्रोडक्ट वगैरह रखने होते हैं ऑनलाइन सेलिंग के लिए, वो दैट इज ई कॉमर्स वेबसाइट। और जो वेबसाइट जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए होती है वो इंफॉर्मेशनल। जैसे कि स्कूल की वेबसाइट होगी तो इंफॉर्मेशन की होगी, है ना। ट्यूशन की वेबसाइट, गुजरात टूरिज्म की वेबसाइट, ओके, तो वो सब कैसी होगी, जस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जबकि ई कॉमर्स वेबसाइट में ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट सेल करने के लिए रखना होता है। ओके, अब कौन सी वेबसाइट आपके स्कूल में पूछे वो डिपेंड फिक्स नहीं है। कोई कोई स्कूल में बोल देते हैं कि हम ई कॉमर्स वाले ही पूछेंगे, कोई कोई स्कूल में बोल देते हैं कि हम इंफॉर्मेशनल ही पूछेंगे। तो ठीक है, मैं दोनों टाइप की करवाऊंगा, अभी ई कॉमर्स करवाऊंगा और नेक्स्ट रिवीजन में जब वेबसाइट सिखाऊंगा तो इंफॉर्मेशनल भी अच्छे से करवाऊंगा। अभी मैं ओवरव्यू देता हूँ कि अगर ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो सबसे पहले हमें ऐसा एक टेबल बनाना है। मैं रफली अभी ड्राइंग कर रहा हूँ, अभी आपको सिर्फ ऐसे टेबल का आइडिया आना चाहिए। पहला टेबल हमारा ऐसा बनेगा, किसके लिए, इंफॉर्मेशनल सॉरी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। दूसरा टेबल जो हमारा बनेगा वो कुछ होगा ऐसा। ये टेबल बनेगा, आपको समझ में आ रहा है। ये टेबल जो है उसमें है 1 रो और 2 कॉलम, जबकि ये टेबल है उसमें 2 रो और 2 कॉलम, 2x2 का टेबल बनेगा ये। अब ये दो टेबल बनने के बाद इसके अंदर वापस ऐसा बनेगा एक और टेबल जिसमें सिर्फ 4 रो होनी चाहिए। इक्वल, ऐसे एक छोटा एक बड़ा नहीं, वो तो टेबल ही बनने वाला है, वो तो ऑटोमेटिक होगा, जस्ट यहाँ आइडिया है उसके लिए। तो ये तीसरा टेबल जो है वो उसके अंदर बनेगा, सेकंड टेबल के अंदर थर्ड टेबल जिसमें सिर्फ 4 रो होनी चाहिए। और आखिरी टेबल जो बनेगा वो यहाँ होगा 2x3 का, 2 रो और 3 कॉलम। क्लियर, ये हमारा चौथा टेबल है, फोर्थ टेबल जो 2 रो और 3 कॉलम का बनेगा। कोई कोई इसका मतलब समझ गया, 6 प्रोडक्ट में दिखाऊंगा, 6 प्रोडक्ट का नाम, फोटो, प्राइस वगैरह। अगर आपके स्कूल में बोले कि 3 ही प्रोडक्ट रखने हैं तो 3 बना लो, ये नीचे वाला 1 निकाल दो। ओके, तो ये है ई कॉमर्स वेबसाइट का स्ट्रक्चर। ओके, अब दूसरा जो होगा वो इंफॉर्मेशनल वेबसाइट का स्ट्रक्चर। उसमें क्या होगा कि एक तो यहाँ पर ये वाली चीज निकल जाएगी, ये वाला पार्ट नहीं आएगा, मतलब ये टेबल 2x2 का था उसकी जगह पर 1x2 रहेगा। और दूसरा ये वाला टेबल नहीं आएगा। देवेन, ऑडियो बंद कर। ओके, देखो ये इस वाले में इंफॉर्मेशनल वेबसाइट जो होती है ना, जिसमें सिर्फ वेबसाइट में जस्ट डिटेल ही दिखानी होती है, उसमें सिर्फ इतना ही आएगा। क्या फर्क पड़ा वो देखा, सिंपल सा फर्क है कि वो प्रोडक्ट वाला जो बीच में टेबल था यहाँ पर वो नहीं रखना है, और जो सेकंड वाला टेबल था उसमें सिर्फ ऊपर एक रो निकल जाएगी। समझ रहे हो, इतना सा फर्क है। तो ये दो चीजें आपको माइंड में होनी चाहिए। अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझ जाना। पहला वाला है ई कॉमर्स, दूसरा वाला इंफॉर्मेशनल वेबसाइट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, पहले तो आपके लिए ये माइंड में रखना है, कंप्यूटर की बुक में इसे ड्रॉ करके भी रखना है।
अगर ये समझ में आ गया ना तो आपकी आधी से ज्यादा वेबसाइट बन जाएगी। देखो ये वाला हम अभी बनाने की ट्राई करेंगे, ई कॉमर्स वेबसाइट। ओके, सो चले जाते हैं कंपोजर में। नया वाला कंपोजर, नया पेज ओपन कर लिया है। सबसे पहले 4-5 एंटर करेंगे। 4-5 एंटर के बाद फर्स्ट और लास्ट लाइन हम छोड़ देते हैं, पता है वैसे आगे देखा था हमने। सेकंड वाली लाइन में एक टेबल रखेंगे। पता है टेबल की बॉर्डर 0 रखनी थी, प्रीसाइजली में से बॉर्डर 0, ताकि वो दिखे नहीं, टेबल बने सही लेकिन दिखे नहीं। और कंपलसरी 100% ही रखना है, 100% सब में। ओके, और फिर यहाँ से क्विकली में से पहला टेबल कौन सा था, 1/2, 1x2, मतलब 1 रो 2 कॉलम। ओके नहीं करना है, यहीं पे क्लिक कर देना है। तो देखो ये बन गया टेबल। ओके, अब हमारे में तो क्या था कि ये वाला बॉक्स यहाँ तक था, मतलब है ना, यहाँ छोटा और वो बड़ा ऐसा करना था। तो उसको यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हो। देख रहे हो, उस टेबल में क्लिक रखी है तो ये दिखेगी लाइन, और वो लाइन को यहाँ से छोटी कर लो, बहुत छोटी भी नहीं। यहाँ देख लो थोड़ा 200 के आजू बाजू वाला होना चाहिए। क्लियर? अब ये पहला टेबल बन गया। अब यहाँ से नीचे देखा आपने, क्लिक रखा था ना हमने 4-5 एंटर, इसलिए यहाँ पर क्लिक पॉसिबल है, नहीं तो यहाँ दिक्कत होती है, जरा ध्यान रखो। तो यहाँ पर क्लिक करके दूसरा टेबल बनाएंगे। दूसरा टेबल कौन सा था, 2x2 का। अभी प्रिसाइसली में से सब कुछ होगा ही, 100% और 0 हर बार नहीं करना पड़ेगा, पहले बार ही करना है। क्विकली में से 2x2, ओके नहीं करना है, डायरेक्ट यहीं से क्लिक कर लो। तो देखो ये आ गया। अब इसको भी हटाना है, साइड में यहाँ करना है, तो यहाँ पर भी लाइन आ रही है, उससे हटा के यहाँ कर लो। ये मेजरमेंट जरा आपको अप्रोक्स पता चलने चाहिए, एग्जैक्ट जरूरी नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल सी एडवाइस दे देता हूँ कि ये बहुत छोटा भी नहीं, बहुत बड़ा भी नहीं, एग्जैक्ट ये लाइन है ना उसके जितना कर लो। देखो ये लाइन घुमाते हो ना छोटा बड़ा करने के लिए, तो कितना करो, एग्जैक्ट इसके जितना। ये ऊपर वाला होता है ना, वो टिक मार्क एकदम परफेक्ट है, बेस्ट है। तो ये ऐसा होना चाहिए। क्लियर? हाँ, एक बार बन जाए, बाद में उसमें मेजरमेंट चेंज होता है। एक बार ये बन गया, वापस यहाँ से छोटा करो बड़ा करो, कुछ भी करना हो सकता है। ओके, अब यहाँ पर पहली वाली तो ब्लैंक रखनी थी लाइन, याद है, लेकिन यहाँ पर एक और टेबल था, याद है, देख लेते एक बार वापस वो। देखो ये वाला बन गया है, लेकिन इसमें वापस एक टेबल यहाँ और एक टेबल यहाँ बनाना है। तो वो कैसे बनेगा, चले जाते हैं वापस कंपोजर में। अब देखो यहाँ पर बिना भूले एकदम ध्यान रखना है, 4-5 एंटर कंपलसरी करनी है, कंपलसरी 4-5 एंटर करो, पहली या दूसरी लाइन में काम करो। जो तीसरा टेबल लाना है ना वो यहाँ पर ले आओ, लेकिन नीचे जगह छोड़ना कंपलसरी है, एकदम लास्ट में भी मत लाना टेबल, नीचे जगह रखनी, मतलब आप पहले या दूसरे लाइन में रखो और टेबल ले आओ। क्लियर? यहाँ पर बहुत ध्यान दे रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ वो ध्यान रखो कि 4-5 एंटर करना भूलना मत, और फर्स्ट या सेकंड लाइन में क्लिक रखेंगे, फर्स्ट में बेटर। फर्स्ट में क्लिक रखा है, और टेबल लाना है तो टेबल तो हम यहाँ से लाते थे, लेकिन अब दिक्कत होगी। देखो यहाँ पर टेबल पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ सेटिंग जैसा ओपन हो रहा है ना, तो वो तो टेबल के अंदर हम ऑलरेडी है, इसलिए सेटिंग ओपन हो रहा है। तो अब अगर टेबल लाना है तो ऊपर इंसर्ट में से भी टेबल ला सकते हो, या तो राइट क्लिक करके इंसर्ट टेबल, टेबल दिख रहा है, इंसर्ट टेबल में टेबल पे क्लिक किया राइट क्लिक करके तो आ गया वापस, और उसमें प्रीसाइजली सब कुछ होगा ही। इसमें सेल आ गया होगा, 100% चाहिए बस, बॉर्डर 0, और क्या चाहिए इसमें, 4 रो और 1 कॉलम, मतलब 4x1 रहना चाहिए। इसमें क्लिक कर दो तो देखो ये आ गया। क्लियर? फिर यहाँ पर वापस लाना था, तो यहाँ कुछ ऐसे एंटर वेंटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, वैसे करनी है तो कर लो, अच्छा है। अब यहाँ पर
कौन सा टेबल लाना था? 2x3 का, तो राइट क्लिक कर लो, इंसर्ट टेबल, राइट क्लिक से ही लाना पड़ेगा ना क्योंकि अंदर है, टेबल के अंदर टेबल, और 2x3, समझ रहे? 2 रो 3 कॉलम, यहीं पे क्लिक कर दो तो ये आ गया। क्लियर? अब ये आपका स्ट्रक्चर रेडी हो गया। इतना भी अगर माइंड में आ गया कि भाई इतना स्ट्रक्चर बनाना है, तो बाकी कहाँ क्या लिखना है ना, वो अलग बात है, वो तो इजीली पता चल जाएगा। ओके, देखते हैं अब लिखने की बारी। यहाँ पर हम कौन सी चीज की वेबसाइट बना रहे हैं, जैसे कि स्कूल प्लाजा, हमारी बुक में एग्जांपल है स्कूल प्लाजा, तो स्कूल प्लाजा की बना सकते हो, फ्लिपकार्ट, जो भी एग्जाम में तो स्पेसिफिक क्वेश्चन देते हैं कि भाई फ्लिपकार्ट की वेबसाइट बनाओ, तो फ्लिपकार्ट। क्लियर? फ्लिपकार्ट जैसे कि हम उसकी बना रहे हैं, फ्लिपकार्ट की। यहाँ पर फोटो रखना है तो यहाँ पर क्लिक कर दो, इमेज करके ऑप्शन है, यहाँ दिख रहा है इमेज, मतलब लोकेशन बता दो कि कहाँ है इमेज, तो आपके पास वो कोई इमेज होनी चाहिए, ब्राउज कर लो। हम यहाँ पर सिंपल पिक्चर्स में कुछ है, यहाँ से कुछ पिक्चर्स ले लेते हैं, जैसे कि ये, तो ये रहा आपका एक फोटो, ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए मैंने रखा है। ओके ओके, यहाँ पर डोंट यूज ऑल्टरनेट टेक्स्ट, 3 चीजें इसमें करनी है। एक तो यहाँ से लोकेशन बता दिया फोटो सिलेक्ट करके, दूसरा डोंट यूज ऑल्टरनेट टेक्स्ट, और तीसरा बिना भूले, ओके मत कर देना, बिना भूले चले जाओ डायमेंशन में और कस्टम साइज में दे दो विथ 200। क्या देनी है? विथ 200। अब यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है कि मैं कोई भी चीजों में ना हाइट नहीं बढ़ा रहा हूँ, कोई भी चीजों में, फिर चाहे ये सब टेबल क्यों ना हो, यहाँ मैंने किसी की हाइट नहीं बढ़ाई, आपको भी नहीं बढ़ानी। इवन यहाँ पर भी मैंने हाइट चेंज नहीं की, यहाँ पर मैं जो भी विथ करूँ ना, देखो हाइट ऑटोमेटिक हो रही है, इसकी वजह से कंस्ट्रेंट टिक किया है तो 200 लिखो तो उसके हिसाब से विथ आ जाएगी, है ना? इसलिए विथ का कभी भी फोकस मत करो, कहीं पर भी हम विथ नहीं, सॉरी हाइट चेंज नहीं कर रहे, हर एक जगह सिर्फ विथ, इतना करके ओके कर लो। 3 चीज हो गई, देखा? तो विथ 200, लोकेशन और डोंट यूज ऑल्टरनेट टेक्स्ट, और ओके कर लो। ये ऑल्टरनेट टेक्स्ट जरा माइंड में रखना, एक एमसीक्यू आता है इस पे। ऑल्टरनेट टेक्स्ट में यहाँ टिक करके मैं लिखूं ना भाई फ्लिपकार्ट, तो क्या होगा पता है? कि कभी कोई रीजन से ब्राउजर में इमेज लोड ना हो पाई तो उसकी जगह पर फ्लिपकार्ट लिखा हुआ आ जाएगा, समझ रहे हो? कोई रीजन से ब्राउजर में इमेज लोड नहीं, ये एमसीक्यू का आंसर है, सीधा एमसीक्यू, कि कोई रीजन से इमेज ब्राउजर में लोड नहीं होती है तो जो ऑल्टरनेट टेक्स्ट लिखे है वो वहां डिस्प्ले हो जाएंगे, तो समहाउ आइडिया आ जाएगा यहाँ क्या इमेज होगी, तो फ्लिपकार्ट लोगो, तो फ्लिपकार्ट लोगो, है ना? ऐसा लिख के रखो। फिलहाल हमें तो कुछ नहीं देना है, हम तो ऑलवेज डोंट यूज ऑल्टरनेट टेक्स्ट ही करेंगे, क्योंकि एक में दिया तो सब में देना पड़ेगा फिर, क्योंकि हम कॉपी पेस्ट करने वाले हैं काफी सारी चीजें, इसलिए डोंट यूज ऑल्टरनेट टेक्स्ट और ओके। आ गई इमेज। अगर 200 के हिसाब से आपको छोटी बड़ी लग रही है तो अब यहाँ पर आप कर सकते हो, देखो यहाँ से थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा जो करना है वो कर सकते हो, लेकिन वहां से मैंने फिक्स 200 बोल दिया, वो इनफ, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं चाहिए। क्लियर? ये फ्लिपकार्ट बहुत छोटा है तो उसे सिलेक्ट करके हेडिंग 1 करना आता है, यहाँ से बड़ा हो गया, सेंटर करना यहाँ से आता है तो सेंटर हो गया। क्लियर? उसी तरह से यहाँ पर क्या लिखना है वो चीजों पे आप ध्यान दीजिए, कैटेगरीज, और यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू अराइवल, लेटेस्ट या लेटेस्ट ऑफर एक्सेट्रा, कुछ भी आप लिख सकते हो। ओके? और वेबसाइट में पता है एक से ज्यादा पेजेस होते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाओ तो कैटेगरी होती है, कैटेगरी में मोबाइल करो तो मोबाइल पे चले जाएंगे, टीवी पे करो तो टीवी पे चले जाएंगे, फैशन या क्लोथ पे चला जाओ तो कपड़े आने लगेंगे। तो वैसे जो पेजेस होते हैं ना वो पेज यहाँ बनाने हैं। पहला एक कॉमन है होम पेज, फिर आप जो चाहे वो बना सकते हो।
क्लियर? तो ये सब चीज है, ये कैटेगरी 3 आपकी डिपेंड है आपके ऊपर, या तो क्वेश्चन में स्पेसिफिक बताया कि भाई इतनी ही चीजों पे कैटेगरी बनाओ, तो इतनी, ज्यादा बड़ी करने की जरूरत नहीं है। कोई कोई सोचे कि भाई चलो ना और 2-3 ऐड कर लेते हैं तो यहाँ टेबल बढ़ा लेते हैं, तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बहुत ध्यान रखना, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर 4 बनाए ना, तो मुझे 4 पेज बनाने पड़ेंगे, तो 4 इनफ है। ज्यादा होशियारी मार के 5-6 मत ले लेना, 5-6 बनाया ना तो 5-6 पेज बनाने पड़ेंगे। हालांकि कॉपी पेस्ट ही है, लेकिन टाइम लगेगा उसमें भी, है ना। इसलिए 4 मिनिमम रखना है, और कंपलसरी पहला होम। क्लियर? अब बहुत लंबा चलने वाला काम होता है ना, तो पहले सेव कर लेना चाहिए, क्योंकि बीच में से कभी बंद हो गया तो पहले हम इतना ही बना के सेव कर लेते हैं। कंट्रोल एस, टाइटल पूछेंगे तो होम, है ना, होम पेज बना रहे हैं अभी। ये 4 में से कौन सा पेज बना रहे हैं? होम पेज। तो टाइटल में होम दे दिया, ओके कर लिया, सेव कर लेते हैं। यहाँ पर एक नया ही फोल्डर बना लेता हूँ, न्यू फोल्डर, वेबसाइट मॉर्निंग। ओके, और उसके अंदर चले जाते हैं, नाम दे देंगे इसका index.html। वैसे home.html तो भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारा एक एमसीक्यू है, ये मैंने इसलिए नाम दिया क्योंकि एक एमसीक्यू है कि वेबसाइट में बहुत सारे पेज होते हैं, उसमें से कौन सा पेज होम पेज है, या तो कौन सा पेज बाय डिफॉल्ट ओपन होना चाहिए, उसका नाम इंडेक्स रखा जाता है। समझो कि गूगल के तो कितने सारे पेज होंगे, एक पेज थोड़ी है गूगल के, बहुत सारे पेज है। तो मैं google.com लिखूं, वेबसाइट जब लिखूं ब्राउजर में www.google.com, तो सब पेज में से कौन सा पेज ओपन होना चाहिए? उसका होम पेज। तो इसलिए ऐसा कंसेप्ट है कि google.com लिखो ना, तो उसके 15 पेज में से जिसका नाम इंडेक्स होगा ना, वो पेज खुद ब खुद लोड हो जाएगा। ये एक उसका टेक्निकल कंसेप्ट है। तो इस वजह से हम भी क्या करते हैं, होम पेज का नाम index.html देते हैं। एमसीक्यू है ये, ध्यान रखो। सेव कर दिया, देखो यहाँ पर नाम आ गया, मतलब ये सेव हो गया है। क्लियर? अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट रखने की बारी। अब प्रोडक्ट रखेंगे हम, सिंपल बात है कि बहुत सारे वेबसाइट के पेजेस होते हैं, उसमें से कौन सा पेज बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट रन होना चाहिए। तो जिस पेज का नाम इंडेक्स होगा वो पेज बाय डिफॉल्ट रन होगा। मतलब गूगल के 15 पेज में से www.google.com जब मैं करूँ तो इंडेक्स वाला पेज बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। ओके, इसलिए हम जनरली होम का नाम इंडेक्स रखते हैं। ओके, हम तो कोई वेबसाइट अभी ऑनलाइन अपलोड करने नहीं वाले हैं, तो हमारे में तो कुछ ऐसा है नहीं कि क्या रखें, कुछ भी चलेगा। क्लियर? दूसरी बात है यहाँ पर कि इतना रखने के बाद यहाँ सब प्रोडक्ट रखने की बारी है। ओके, वो प्रोडक्ट कैसे रखें? तो यहाँ पर देखो 6 प्रोडक्ट रखने हैं, लेकिन एक ही बनाओ अच्छे से और 6 बार कॉपी पेस्ट कर लो। क्लियर? तो अच्छे से बनाएंगे हम पहली बार कैसे, कि यहाँ पर 4-5 एंटर करेंगे, और पहली वाली लाइन में यही इमेज को कॉपी पेस्ट करेंगे। देखो ये वाली इमेज, क्लिक किया, कंट्रोल सी कॉपी, यहाँ पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल वी पेस्ट। तो इमेज तो आ गई, लेकिन ये सब बहुत डिस्टर्ब हो गया पूरा, देखा? तो कोई बात नहीं है, वो पूरा खुद ब खुद मैनेज होगा, हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये इमेज आ गई, उसके नीचे वो इमेज का नेम, मतलब प्रोडक्ट का नेम लिखो। इमेज हम बाद में चेंज करेंगे, फिलहाल समझो कि भाई ये मोबाइल का है, तो जैसे कि सैमसंग S10। ओके, पता नहीं ऐसा है भी कि नहीं, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। फिर वो प्रोडक्ट की प्राइस, समझ रहे हो? एकदम अच्छे से प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब मेरा ये है कि एक देखो, हर एक चीज को एक एक लेटर कैपिटल कर रहा हूँ, हर एक चीजों में, ऊपर भी देखो, कहीं पर भी देखो, क्योंकि ये वेबसाइट में ना डिस्प्ले के मार्क्स है।
जितना अच्छा दिखाओगे, डिस्प्ले अच्छा होगा ना, उतना अच्छा इंप्रेशन होगा और फुल मार्क्स मिलने के चांस है। क्लियर? तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखने वाली कि एक एक लेटर कैपिटल, देखो मैंने पीछे भी ऐसा किया है, कॉमा किया है, डॉट किया है, सब अच्छा लगे वैसा करो, क्योंकि एक ही बार करना है, फिर सब में हम कॉपी पेस्ट ही करने वाले हैं। अब क्या होता है कि प्रोडक्ट का नाम, प्राइस, फिर उसको कितनी क्वांटिटी में परचेज करना है, तो क्वांटिटी हम रखते हैं यहाँ पर। तो क्वांटिटी में हम टेक्स्ट बॉक्स रखेंगे। आपको आता है टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाते हैं? फॉर्म में फॉर्म फील्ड, टेक्स्ट की जगह पर अभी टेक्स्ट बॉक्स ही रखेंगे, टेक्स्ट बॉक्स बेटर है। फील्ड नेम, क्वांटिटी है तो Q1, कुछ भी नाम दे दो। इनिशियल वैल्यू 1, देखो मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, आगे सिखाया था उसमें इनिशियल वैल्यू कभी नहीं दी थी। इनिशियल वैल्यू 1 मतलब बाय डिफॉल्ट क्वांटिटी में 1 लिखा हुआ आ जाएगा। और फील्ड की साइज 3-4 इनफ है, 3 या 4 ही साइज रखो, बहुत बड़ा नहीं रखना है। ध्यान रखो ये 3 चीजें मैं कर रहा हूँ, इनिशियल वैल्यू 1, फील्ड साइज 3, ओके, तो इतना सा बॉक्स आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर क्वांटिटी के लिए सॉरी ऐड टू कार्ट करना होता है, पता है? ऐड टू कार्ट तो वो चेक करना है, तो चेक बॉक्स वापस यहाँ से, पता है आपको, फॉर्म फील्ड में से चेक बॉक्स, और चेक बॉक्स में क्या करेंगे, फील्ड नेम कार्ट 1 C1, जो भी नाम देना दे दो, नाम तो हमें कोई फर्क पड़ता नहीं अभी, और ओके, कुछ और नहीं करना है। और साइड में लिख देंगे ऐड टू कार्ट। क्लियर? तो ये इस हिसाब से रहेगा। क्लियर? अब ये एक बना लिया ना, अब कॉपी पेस्ट करेंगे। ये इंडेक्स पेज ही चल रहा है, जो इंडेक्स पेज मैंने सेव किया ना वही पेज है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, वही पेज है सेम। रुपीस के नीचे आपको कोई डिस्काउंट वगैरह ऐड करना है तो कर सकते हो, इवन ऑफर प्राइस, एक्चुअल प्राइस, वो सब भी ऐड करना है तो कर सकते हो। क्वांटिटी में सिलेक्शन लिस्ट बहुत अच्छा रहता है, बेस्ट रहता है। आप ऑनलाइन भी देखो ना तो वो सिलेक्शन लिस्ट ही होता है, वो ड्रॉप डाउन, पता है, क्वांटिटी में 1 2 3 4 5 6, लेकिन वो बनाने में टाइम जाता है, इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि वेबसाइट हमें बहुत कम से कम टाइम में कंप्लीट करनी है। ओके, स्कूल वाले बोले कि भाई कंपलसरी ड्रॉप डाउन ही रखना है क्वांटिटी में, तो फिर करना पड़ेगा। क्लियर? प्रियांशी ये होम वाला पेज ही है, यही होम पेज है, ऊपर देखो index.html और टाइटल में होम, वही पेज चल रहा है, मैंने कोई और पेज नहीं बनाया, इसी को मैंने सेव किया था, बीच में से सेव कर लिया था ताकि कुछ रीजन से बंद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इतना बन गया। अब इसको नीचे से ऊपर की ओर सिलेक्ट करेंगे, देखो कॉपी पेस्ट ही करना है, लेकिन कैसे, नीचे ऊपर से करोगे तो ऊपर ये इमेज डिस्टर्ब हो जाएगी, देखो इमेज हिल गई आपकी, कंट्रोल Z, इसलिए ऊपर से नहीं, नीचे से ऊपर सिलेक्ट करो इमेज को इंक्लूड करके, और कंट्रोल C करो कॉपी, दूसरे वाले सेल भले छोटा दिख रहा होगा लेकिन दिख रहा होगा, उसमें क्लिक करो, कंट्रोल V पेस्ट, यहाँ पर क्लिक करो, कंट्रोल V पेस्ट, नीचे क्लिक करो, कंट्रोल V पेस्ट, कंट्रोल V पेस्ट, क्लिक करते जाओ, पेस्ट करते जाओ, 6 के 6 प्रोडक्ट रेडी। समझ में आया सबको? 6 के 6 सेल को सिलेक्ट करना मतलब वापस नीचे से ही करना, देखो यहाँ से 6 के, ये पहले कर लेते तो अच्छा होता, देखो ब्लू वाला है, ब्लू वाला आ रहा है ना, ब्लू जब 6 सेल सिलेक्टेड है तब सबको सेंटर कर लो, यहाँ से देखो सेंटर, तो बहुत अच्छा दिखेगा, सेंटर दिख रहा है। क्लियर एवरीवन? इतने में कोई डाउट है तो पूछ लो। लास्ट में यहाँ नीचे बना लेता हूँ परचेज का बटन। ओके, यहाँ क्लिक कर दिया, बटन बनाना आपको आता ही है। ओके, कैसे करेंगे, यहाँ पर क्लिक रखा है, फॉर्म के एरो में जाके फॉर्म फील्ड, सबमिट बटन, लेकिन अब परचेज का बटन चाहिए तो यहाँ नाम सब कुछ परचेज रखेंगे, और यहाँ वैल्यू में जो लिखोगे वहां दिखेगा, तो P कैपिटल परचेज, और ओके कर लो, तो ये परचेज बटन
सेंटर करना है तो ठीक है, यहाँ से सेंटर कर लो। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात खत्म हुई। ये बन गया ना, मतलब आपके आधे से ज्यादा वेबसाइट बन गई। वापस एक बार कंट्रोल एस कर लेते हैं। यहाँ देखो ऑरेंज सिंबल आ रहा है, रेड सिंबल, वो इंडिकेट कर रहा है कि आपने सेव नहीं किया है। तो कंट्रोल एस, देखो वो गया, सेव हो गया। क्लियर एवरीवन? सो ये बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इतना पॉइंट। इतने पोर्शन में प्लीज किसी को कोई डाउट्स है तो आप पूछ लो। ओके, तो मैं आगे की बात कंटिन्यू करूं। एनीवन? किसी को कोई छोटी सी भी चीज समझ में नहीं आई है तो पूछ लो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। उसको डेकोरेट करना, अच्छे से डेकोरेट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। ओके, इमेज लाने वाला दिखा देता हूँ। देखो ये वाला, यहाँ पर इमेज रखने के लिए क्लिक किया था, यहाँ पर इमेज पे क्लिक किया, लोकेशन बता दिया, यहाँ से कुछ भी जगह पर आपको जहाँ सेव है इमेज वहां से ले लो। स्कूल में तो कोई ज्यादा वेब इमेज देते नहीं है, तो कुछ भी इमेज लेनी पड़ती है। दूसरा, यहाँ डोंट यूज ऑल्टरनेट टेक्स्ट। तीसरा, डायमेंशन में से कस्टम साइज ये टिक होना चाहिए, और विड्थ दे देंगे 200 पिक्सल। ओके कर लो, तो ये इमेज आ गई। और इसी इमेज को क्लिक करके कॉपी कंट्रोल सी और यहाँ पर पेस्ट किया था कंट्रोल वी से। ओके, साथ ही में आप ऑब्जर्व करो कि ये वाला बॉक्स भी नीचे आ गया है। वैसे ऊपर बनाया था लेकिन ये बड़ा हो गया ना, इसलिए ये भी बीच में आ गया। तो उस सब पॉइंट पे हम बात करते हैं, लेकिन इतने अब तक के पॉइंट में किसी को कोई डाउट्स ना हो? एकदम क्लियर सबको? तो आगे बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट पे, उसे अच्छे से डेकोरेट कर लेते हैं। उसके लिए हम रीजॉइन कर लेते हैं। 1 मिनट ही बाकी है, तो बीच में डिस्टर्ब ना हो उसके लिए फटाफट से सब लोग डिस्कनेक्ट हो जाओ और रीजॉइन कर लो फटाफट से।